यह भाग कहानी का सबसे गहरा और सस्पेंस भरा हिस्सा है, जहां पता चलता है कि अचेरी कौन थी और क्यों उसका नाम सुनते ही पहाड़ कांप उठते थे। हर कहानी का एक आरंभ होता है और अचेरी की कहानी की शुरुआत खून और धोखे से हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं हर पहाड़ में कोई न कोई राज दफन होता है, लेकिन कुछ राज खुद दफन नहीं रहना चाहते। घना कोहरा चारों तरफ फैला था। गांव के ऊपर घने चीड़ के जंगल घूम रहे थे। दूर एक टूटी झोपड़ी के मध्यम लाल रोशनी चिलमिला रही थी और उसी झोपड़ी के अंदर से किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। माँ, मुझे ठंड लग रही है। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई लकड़ी का दरवाजा जो हवा से हिल रहा था, ठक ठक ठक। दरवाजे के बाहर मिट्टी पर किसी नन्हे पैर के निशान थे, लेकिन वे पैर मानव के नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन पर पंजे जैसा निशान था। आरब दिल्ली का एक यूट्यूबर था जो रियल इंडिया मिस्टीरियस नाम से चैनल चलाता था। इस बार उसने तय किया कि वह पहाड़ी भूत अचेरी पर डॉक्यूमेंट बनाएगा। उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड रिया, कैमरामैन समीर और साउंड इंजीनियर कबीन। रिया, आरब तुम जानती हो ना, अचेरी कोई आम आत्मा नहीं है। आरब हंसते हुए, रिया बोल, सब लोग कथाएं हैं, डर नहीं लगना चाहिए, वीडियो ही तो बनाना है। समीर, पर सर जिस काम में हम जा रहे हैं वहाँ लोग सच में बीमार पड़ जाते हैं। आरब, तो ठीक है, देखते हैं, अगर भूत असली है तो आज कैमरा में कैद कर ही लेंगे। टीम जीप में बैठी और पहाड़ के तंग सड़कों से गुजरती चली गई। बाहर धुंध इतनी थी कि 10 फीट आगे कुछ नहीं दिख रहा था। सड़क के किनारे अचानक एक पुरानी पत्थर की पटिया जिस पर उखड़े अक्षरों में लिखा था, देवी अचेरी के क्षेत्र में आपका स्वागत है। गांव का नाम था मालतू, सिर्फ 11 घर, बाकी सब खंडहर। गांव के बुजुर्ग ने आरब को देखकर कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, यहाँ रात नहीं काटते कोई। आरब, हम सिर्फ शूट करने आए हैं बाबा। बुजुर्ग, अचेरी को कैमरा पसंद नहीं है, वो हंसती है जब कोई उसे देखता है। आरब ने मजाक में कहा, तो फिर हम भी हंसेंगे बाबा। बुजुर्ग के चेहरे पर सख्त डर था। उसने धीरे से कहा, हंसोगे तो मरोगे। टीम ने अपना कैमरा सेट किया। जंगल में से अजीब आवाजें आ रही थी, कभी किसी के गाने की तरह, कभी किसी के रोने की तरह। कबीन ने साउंड रिकॉर्ड में कुछ अजीब सुना, हेल्प मी। कबीन घबरा कर, आरब यहाँ कोई और भी है। आरब, कहाँ? कबीन, यहाँ पेड़ के पीछे। उन्होंने टॉर्च मारी, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पेड़ की छाया जो हवा में झूल रही थी। फिर अचानक एक छोटी सी बच्ची का चेहरा कैमरा में झलका, लाल कपड़ों में बाल बिखरे हुए और उसकी आंखें पूरी काली। रिया चीख पड़ी, आरब रिकॉर्डिंग बंद करो। लेकिन रिकॉर्डिंग अपने आप चालू रही। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग अचेरी डिकेटेड। अगले ही पल समीर का कैमरा जमीन पर गिर गया। समीर गायब था, बस उसकी आवाज आई, वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है। फिर चीखा और सब कुछ सन्नाटा। रिया कांप रही थी, आरब की सांसें तेज थी। कबीर ने डरते हुए कहा, आरब हम सब मरने वाले हैं। रिया, किसने कहा था यहाँ आना? आरब, हमें जाना होगा समीर के पीछे। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी की तरफ बढ़े, रिया ने देखा झोपड़ी के दरवाजे पर समीर खड़ा था, उसके चेहरे पर खून और आंखें बंद। रिया, समीर तुम ठीक हो? समीर धीरे से, वो अंदर है। और जैसे ही उसने यह कहा, उसका सिर धीरे धीरे पीछे मुड़ गया, पूरा 180 डिग्री घुमा और फिर वो मुस्कुराया। अचेरी को नया दोस्त मिल गया। लाल हंसी की आवाज, बच्ची की किलकारी, कैमरे की फ्लैश लाइट चिपकती है। यह वही गांव था, लेकिन तब जिंदा और खुशहाल। लोग सुबह खेतों में काम करते और शाम को मंदिर में दिया जलाते थे। गांव के ऊपरी छोर पर रहती थी एक लड़की, अचीरा, सिर्फ 12 साल की, पर उसकी हंसी में कोई जादू था। हर कोई कहता था, अचीरी हंसती है तो पूरा पहाड़ हिल उठता है। लेकिन उस हंसी को किसी की नजर लग गई। एक दिन गांव में देवी का पर्व था। गांव के लोग नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, और उसी भीड़ में एक परदेसी आया। उसका नाम था हरिनाथ, जो खुद को पुजारी बताता था, पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि बच्चे भी पास नहीं आते थे। उसने अचीरा को देखा और मुस्कुराया, तुम बहुत सुंदर है, देवी का वरदान। अचीरा डरते हुए, मैं तो बस खेल रही हूँ बाबा। हरिनाथ, देवी को तुमसे एक बलिदान चाहिए। रात को हरिनाथ ने मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। लोगों ने देखा, अंदर लाल रोशनी थी और चीखें सुनाई दे रही थी। जब दरवाजा सुबह खोला गया, मंदिर में बस खून था और अचीरा गायब थी। 3 दिन बाद पहाड़ की चोटी पर लोगों ने एक बच्ची की शव देखा। उसकी आंखें खुली थी, शरीर ठंडा और होठें नीला, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके होठों पर हंसी थी। उस दिन से हर अमावस्या को पहाड़ पर लाल धुंध छा जाती और गांव में कोई बच्चा मर जाता। लोगों ने कहा, देवी अचेरी लौट आई है अपने बच्चे को लेने। आरब, रिया और कबीन, रात बीत चुकी थी। समीर अब मर चुका था। उसका सब मंदिर के पास पड़ा था, वही मंदिर जहाँ कभी अचीरा की बलि दी गई थी। रिया कांप रही थी, आरब यह सब असली है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। आरब, नहीं, अब तो हमें जानना ही होगा, यह अचेरी है कौन?
कविता ने अपने साउंड रिकॉर्डर में वही आवाज़ दोबारा चलाई, हेल्प मी प्लीज। लेकिन इस बार वो आवाज़ स्पष्ट थी और अंत में एक हंसी सुनाई दी। आरव, तुम भी वही गलती करने वाले हो। आरव को मंदिर के नीचे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें किसी पुजारी का लिखावट थी। अचेरी को हमने मारा नहीं, हमने उसे जिंदा दफन किया था। उसकी हड्डियां अब भी मंदिर के नीचे हैं। अगर कोई उसे खोजेगा तो वो फिर लौट आएगी। रिया ने कांपते हुए पूछा, मतलब वो अभी यहाँ है? कबीर धीरे से, और हमने उसे जगा दिया। तभी हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया। रिया की गर्दन पर ठंडी सांस महसूस हुई। वो पलटी, पीछे वही छोटी बच्ची खड़ी थी, लाल कपड़ों में, आंखें बिना सफेद के, सिर्फ गहरा काला। अचेरी, धीरे से, तुमने मेरी नींद तोड़ी। और अगले ही पल कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था अचेरी रिवॉर्ड। गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। आसमान में बिजली गिरी, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। आरव, रिया और कबीर भागे, लेकिन गांव का रास्ता गायब था। सिर्फ वही लाल धुंध और उसमें चलती परछाई। रिया रोने लगी। आरव, यह सपना है ना? आरव, अगर सपना है तो कब जागेंगे? अचानक रिया के हाथ पर खून के निशान उभर आए, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं अचेरी सिर्फ उन पर आती है जो उसकी हंसी सुन लेते हैं, और अब आरव ने वो हंसी सुन ली थी।